बताओ क्या दिक्कत है। माइक चेक, माइक चेक। आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है तो आप लोग हमको बता दीजिए, क्योंकि लाइव आ गए हैं और स्थिति ऐसा है जिसके बारे में हम बताएंगे तो आरजेडी वाले गुस्सा हो जाएंगे। लेकिन फिर नियम वही रहेगा, जब 100 लोग जुड़ जाएगा तो हम बोलना शुरू करेंगे। और पहले आवाज वाला कंफर्मेशन दे दीजिए फटाक से कि आवाज आ रहा है कि नहीं, जल्दी बताइए। हाँ, आवाज आ रहा है। 80 लोग जुड़ गया है। अगर आप लोग फटाक से कर दीजिएगा 100 तो हम फटाक से शुरू करेंगे और आपको समझाएंगे कि क्या बहुत बड़ा खेल चल रहा है और तेजस्वी यादव को कितना बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है, पड़ेगा क्या, पड़ रहा है। और जिस बात पर तेजस्वी यादव को बहुत ज्यादा घमंड था कि बेलागंज तो हमारा है, बेलागंज में कौन हरा सकता है, उसी बेलागंज से शुरुआत करेंगे। और 175 हो गया, 200 अगर हो जाएगा फट से तो बता देंगे कि बेलागंज से जो मनोरमा यादव है वो कितना का लीड ले चुकी है। देखिए, आप इस बात को अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आपके लिए बड़ा दिक्कत का बात है, क्योंकि 34 साल तक अगर कोई सीट किसी एक पार्टी के पास हो और 34 साल के बाद वो सीट किसी और पार्टी के खाते में जा रही हो, जबकि गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले लालू यादव वहां जाकर अगर सभा करके वोट मांग रहे हैं, तो समझिए कि कितना बड़ा दिक्कत का बात है। अब नमस्कार स्वीकार करिए, हम प्रशांत राय, और आवाज बहुत बढ़िया आ रहा है, आप लोग कंफर्मेशन दे दिए। और मनोरमा यादव का जो हम बात कह रहे थे, मनोरमा यादव फिलहाल बेलागंज से 13,500 वोटों से आगे चल रही है। इससे पहले वाले लाइव में आपको हम बताए थे कि 8,000 वोट का अंतर था। अब महज 1 घंटे के भीतर 13,000 ये वोट का अंतर हो चुका है और 13,500 वोट का अंतर का मतलब समझाएंगे आपको हम। जल्दी जल्दी शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए इस वीडियो को, इस लाइव को, ताकि उनको भी ये बात समझ में आए कि तेजस्वी यादव क्यों हार रहे हैं, क्यों हमने टाइटल में लिखा है कि तेजस्वी यादव टाई टाई फिश होने वाले हैं। तेजस्वी यादव के साथ प्रशांत किशोर भी टाई टाई फिश हो गए हैं। जो जनसुराज बड़े बड़े दावे कर रही थी उसका कहीं भी कोई माहौल नहीं दिख रहा है। लेकिन बड़ी बात हम आपको बताने जा रहे हैं, बड़ी बात यह है कि मनोरमा देवी जो है वो 13,500 वोट से आगे चल रही हैं। और आगे चल रही है किससे, तो सुरेंद्र यादव के बेटे से। सुरेंद्र यादव के बेटे कौन है, तो सुरेंद्र यादव के बेटे वो इंसान है जिनके पिता 7 बार उनके पिता जो हैं वो रह चुके हैं वहां से विधायक। फिलहाल उसी जहानाबाद से वो सांसद हैं जिस जहानाबाद से वो पिछली बार हार गए थे। लेकिन बड़ी खबर यह है कि उनके बेटे विश्वनाथ चुनाव हार जाएंगे। 11 राउंड का काउंटिंग होना है, 7 राउंड का काउंटिंग हो चुका है और 7 राउंड के काउंटिंग के बाद सुरेंद्र यादव के बेटे 13,500 वोट से पीछे चल रहे हैं। मनोरमा यादव का जलवा दिख रहा है और जदयू ने जो सोचकर, जदयू का जो प्लानिंग था, नीतीश कुमार का जो सोच था, यहां पर समझ में आ रहा है कि मनोरमा जी को टिकट क्यों दिया गया, जबकि कुछ ही दिन पहले छापा पड़ा था, 3 करोड़ रुपया कैश पकड़ाया था, बहुत हो हल्ला हुआ था, फिर भी टिकट मिला। और टिकट क्यों मिला, क्योंकि मनोरमा जी जीत का गारंटी दे रही हैं। इसके बाद इसमें देखिए एक आपको लूप होल और समझाते हैं हम कि खेल कैसे हो रहा है। उसी बेलागंज में अगर बात करिएगा, जनसुराज का मोहम्मद अमजद जी प्रत्याशी हैं और उनको तकरीबन 13,000 वोट मिला है। ऐसे देखिएगा तो 13,000 वोट तो बहुत कम होता है प्रशांत किशोर के हिसाब से, लेकिन 13,000 वोट मिला है जनसुराज के प्रत्याशी को और जदयू की प्रत्याशी लमसम 13,500 वोट से लीड ले रही है। अब लूप होल आपको समझ में आएगा कैसे जनसुराज वाले तेजस्वी यादव को यहां पर हरवा रहे हैं। अगर मोहम्मद अमजद नहीं होते यहां, अगर मोहम्मद अमजद चुनाव नहीं लड़ रहे होते तो आमतौर पर कहा जाता है कि एम और वाई का समीकरण है। एम और वाई का समीकरण किसके लिए काम करता है, ये किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। और अगर मोहम्मद अमजद चुनाव नहीं लड़ रहे होते तो ये सारा का सारा वोट जाता किसको, आरजेडी को, विश्वनाथ जी को, और ये वोट अमजद जी को गया, मतलब वोट कटा। और 13,000 से जनसुराज मतलब उनको उतना वोट मिला है और 13,500 वोट मनोरमा यादव जो है उससे वो लीड कर रही है।
इसके अलावा देखिए बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं रामगढ़ से। रामगढ़ का हिसाब किताब क्या था कि रामगढ़ से बीएसपी के जो सतीश यादव थे वो आगे चल रहे थे, लेकिन अब बहुत बड़ा खेला हो गया है रामगढ़ से, यानी कि जहां से जगदा बाबू कई बार विधायक रहे, जहां से अभी सुधाकर सिंह सांसद बनने से पहले विधायक थे, उस रामगढ़ से बीजेपी के अशोक कुमार सिंह 705 वोट से आगे चल रहे हैं। करीबी मामला चल रहा है, लेकिन बड़ी बात इसमें क्या है, बड़ी बात यह है कि जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह के भाई लमसम 17,000 वोट से पीछे चल रहे हैं, यानी कि यहां पर सेवा समाप्त हो चुका है आरजेडी का। रामगढ़ तो आरजेडी किसी भी कीमत पर नहीं जीतेगी। यहां पर भी एक खेल समझिए, यहां पर जन सुराज वाला खेल हुआ ही नहीं है। यहां पर जन सुराज के प्रत्याशी को मात्र 3500 वोट मिला है। अब 3500 वोट मिला है और जीत रहे हैं अशोक कुमार सिंह 41,453 वोट पाकर 705 वोट से लीड है। तो यहां पर कोई नहीं कह सकता है कि जन सुराज ने भाजपा के बी टीम की तरह काम किया है। और रामगढ़ में अगर हरा दिया गया है आरजेडी को, ठीक है, सतीश यादव का इसमें एक एंगल है, हम समझाएंगे आपको बाद में, लेकिन सतीश यादव अपना बीएसपी के कैंडिडेट हैं, सतीश यादव का अपना वहां वर्चस्व है, ये अलग बात हो गया। लेकिन अगर हार रहे हैं जगदा बाबू के बेटे, आरजेडी हार रही है, तो समझिए कि बड़ा सफलता है किसके लिए, बीजेपी के लिए, और बड़ी हार किसके लिए है, बड़ी हार है आरजेडी के लिए। बड़ी खबर कहां से बता रहे हैं आपको, इमामगंज से। इमामगंज का वो सीट जहां पर रोशन मांझी को टिकट देते वक्त तेजस्वी यादव हुंकार भर रहे थे। तेजस्वी कह रहे थे कि देखिए इमामगंज तो इस बार हम लोग हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा से छीनेंगे, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता है। और हुआ क्या, हुआ ये कि 13 राउंड का काउंटिंग होगा, 11 राउंड का काउंटिंग खत्म हो गया है और 4000 वोट से दीपा मांझी आगे चल रही हैं। और ये बहुत बड़ा बात यहां पर है। लेकिन यहां पर एक बड़ा खेल हुआ है। बड़ा खेल कैसे हुआ है, तो अगर इमामगंज का बात करिएगा तो इमामगंज से जन सुराज के प्रत्याशी जितेंद्र पासवान को 32,902 वोट मिला है। अब ये बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि मात्र 3804,000 वोट से दीपा मांझी आगे चल रही हैं और यहां पर जन सुराज के प्रत्याशी को 32-33,000 वोट मिल गया है। अगर जन सुराज का प्रत्याशी यहां पर नहीं होता तो हो सकता है कि बड़ा खेल होता और हो सकता है कि दीपा मांझी यहां से हार जाती, हो सकता है। आप इसको ऐसे मत समझिएगा कि हम कह रहे हैं कि जन सुराज अगर नहीं लड़ती तो एकदम रोशन मांझी जीतते, हम अनुमान लगा रहे हैं। हो सकता है कि जन सुराज ना लड़ती तो इनका वोट हम के प्रत्याशी को मिलता, दीपा जी को मिलता, तो वो भी जीत जाती। लेकिन फिलहाल यही का अपडेट जो है वो यही है कि दीपा मांझी 4000 वोट से आगे चल रही है। अब देखिए एक और सीट बच जाता है और वो सीट का नाम है तरारी, माले का सीट है। माले के सीट से 10,841 वोट से सुनील पांडे के बेटे विशाल प्रशांत लीड ले रहे हैं। 10,841 वोट पीछे हैं राजू जी, माले के प्रत्याशी हैं, और यहां पर जन सुराज के प्रत्याशी को मात्र 4000 वोट मिला है। यानी कि अगर आप वोट वो जोड़ भी दीजिएगा तभी भी विशाल प्रशांत जो है वो 6000 वोट से आगे हैं। तो दो जगह खेला हुआ है, बेलागंज में खेला हुआ है, अमजद जी ने किया है, और जितेंद्र जी ने खेला किया है कहां पर, तो वो खेला हुआ है इमामगंज में। यहां उनको 32-33,000 वोट मिला है जन सुराज को। तो दो सीट पर खेला हुआ है। लेकिन खुशखबरी किसके लिए है, सवाल यह है, और खुशखबरी सिर्फ और सिर्फ भाजपा के लिए है, खुशखबरी सिर्फ और सिर्फ हम के लिए है, खुशखबरी जदयू के लिए है। क्यों है, तो बेलागंज जदयू जीत रही है, तरारी भाजपा जीत रही है, रामगढ़ भाजपा जीत रही है, इमामगंज हम जीत रही है। मतलब चारों का चारों सीट एनडीए के खाते में आने वाला है। और इससे एक बात जो सबसे बेहतरीन तरीके से क्लियर हुआ है वो ये है कि तेजस्वी यादव का वोट कन्वर्जन कैपेसिटी जो है वो कम है। भाषण देना अलग बात होता है, बोलना अलग बात होता है, लेकिन तेजस्वी यादव का भाषण और बोलना, भीड़, गमछा का घुमाना यहां पर काम आता हुआ नहीं दिख रहा है। वीडियो को शेयर करिए, कई लोगों को जो है सही इंफॉर्मेशन नहीं है। खबर अभी आई थी कि इमामगंज से एनडीए के जो बूथ पर लोग थे वो उदास होकर लौट रहे थे, उनको लग रहा था कि दीपा जी हार गई, क्योंकि उनको खबर नहीं था। आप लोग शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए ताकि लोगों को सही इंफॉर्मेशन मिले। अब देखिए 1 घंटा में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, 1 घंटा में मालूम चल जाएगा कि कौन हारने वाला है,
कौन जीतने वाला है, किसका पार्टी कितना वोट लाया, कौन वोट कटवा बना, ये सब का विश्लेषण 1 घंटे में हम लोग करेंगे। लेकिन फिलहाल अपडेट ये है कि तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर, अगर आप दोनों को कहिएगा तो दोनों टाई टाई फिस हो गए। लेकिन नुकसान की बात करिएगा तो तेजस्वी यादव को ज्यादा नुकसान हुआ है। तेजस्वी यादव को इसीलिए हम कह रहे हैं ज्यादा नुकसान हुआ है क्योंकि जिन 4 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, उन 4 सीटों के उपचुनाव में 3 सीट तेजस्वी यादव का पहले से था। अब 3 सीट जिस आदमी का पहले से हो वो चुनाव हार जाए, दुख का बात तो है। और दुख का बात इसलिए है क्योंकि दिक्कत होने वाला है। दिक्कत कैसे होगा? तो दिक्कत ऐसे होगा कि भाजपा वाले अब सीधा कहेंगे कि देखिए जनता ने किसको मैंडेट दिया है, मैंडेट ये डिसाइड करता है कि कौन कैसा है, और मैंडेट से ये तय हो जाएगा कि तेजस्वी यादव को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। अब इसमें तमाम तरह का विश्लेषण जिसको मन करे कर सकता है। कोई कहेगा कि देखिए इमामगंज में तो 32-33 हजार वोट आ गया, जनसुराज को प्रशांत किशोर हरवा दिए। कोई कहेगा कि देखिए बेलागंज में अमजद जी को वोट आ गया 13,000 और वोट का अंतर भी लमसम उतना ही है, तो इसका मतलब यही है कि प्रशांत किशोर बी टीम है। लेकिन चुनाव में, राजनीति में ये सब बी टीम ए टीम नहीं होता है। होता क्या है? चुनाव में ये होता है कि किसको कितना वोट आया और अंत में कौन चुनाव जीता और कौन चुनाव हारा। तो ये समझ लीजिए आप कि तेजस्वी यादव की स्थिति खराब है, तेजस्वी यादव की हार लमसम तय है और तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर कहीं के नहीं रहेंगे। फिलहाल अब लग रहा है कि 40-45 मिनट में पूरा क्लियर हो जाएगा। 40-45 मिनट में हम आएंगे, आपको बताएंगे कि क्या सब चल रहा है। तब तक आप इस वीडियो को शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए, सच्चाई बताइए कि कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है। धन्यवाद।